विराज आज घर जाने का सोचकर ही हिचकिचा रहा था। सोच रहा था कि क्या कहूँगा जब पत्नी पैसे मांगेगी, क्या जवाब दूंगा कि सारे पैसे तो मैं पहले ही हार चुका हूँ जुआ में। जैसे तैसे विराज घर जाने के लिए तैयार हो गया। सुबह के भोर में ही घर जाने के लिए उसने सबसे पहले चलने वाली बस पकड़ी और खाली सीट पाकर बैठ गया। धीरे धीरे अब तक कितने ही स्टेशन बीत गए थे उसे पता न चला। बस जगह जगह रुकती थी, सवारियां चढ़ती थी उतरती थी, किंतु वह सबसे अनजान मानो अपनी तंद्रा में लीन बीते दिनों की स्मृतियां समेटता हुआ घटनाओं के विभिन्न सूत्र जोड़ता जा रहा था। आगे जा रही किसी गाड़ी या तांगे को पीछे छोड़ने अथवा पीछे से आती किसी वाहन को जगह देने के लिए जब ड्राइवर बस का पहिया सड़क से नीचे उतारता था अथवा अचानक सामने दौड़कर सड़क पार करते किसी जानवर से बचने के लिए तेजी से ब्रेक लगाता था, तभी यह एहसास दोहराया जाता था कि वह बस में बैठा है। अन्यथा उसका शरीर ही बस में था, मन तो कहीं दूर अपने घर के आसपास भटक रहा था। उस घर के आसपास जिसे एक सप्ताह पूर्व क्रोध और गलानी के आवेश में वह ऐसे छोड़ आया था जैसे अब उस घर से उसका कोई संबंध नहीं है, वहाँ रहने वालों से उसका कोई रिश्ता नहीं। उस क्षण उसे लगा कि सब पराये हो गए हैं। विराज अक्सर घर से बाहर रहता है, कई कई दिन तक घर आना नहीं होता, क्योंकि उसकी नौकरी ही ऐसी है। जंगल के ठेकेदार का ऑफिस उसे ही चलाना पड़ता है। उसकी रातें और दिन जंगल में बीतती हैं, किंतु सप्ताह में एक बार या कभी कभी 2 सप्ताह बाद अपने घर आ जाता है और एक रात से अधिक वहाँ ठहर नहीं पाता। जब भी जाता है तो निरंतर घर और बच्चे याद आते हैं और मन करता है कि किसी प्रकार उड़कर अपनी मंजिल पर पहुंच जाए सबसे मिलने के लिए, किंतु आज वह अजीब सी उत्पीड़न महसूस कर रहा है। घर पहुंचने की इच्छा आज उसमें बिल्कुल भी नहीं है। ऐसा लग रहा है कि उसके पैरों में बड़े बड़े पत्थर बंध गए हैं और वह चल नहीं पा रहा है। पता नहीं घर पर क्या स्थिति होगी। हफ्ता बाद दिवाली है। उसका मन पश्चाताप की ऐसी आग में जल रहा है जो शायद बुझाने पर भी बुझ ना सकेगी। उसने पत्नी को कितना दुख दिया है, क्या वह कभी उसे माफ कर पाएगी? क्या वह उसे पहले की तरह स्वीकार कर सकेगी? उसका मन पाखी उड़ता रहा। जैसे तैसे उसकी बस मंजिल तक पहुंच ही गई। विराज उतर गया और घर पहुंच गया। वह जुए में एक बड़ी राशि हार कर घर पहुंचा था। उस हार और रात भर के जागरण ने उसका दिमाग लगभग खराब कर दिया था। अपनी जेब के 500 रुपयों के साथ साथ वह साथियों से उधार लेकर भी 400 रुपये हार चुका था। जागने के कारण थकी लाल लाल आंखें लिए जैसे ही विराज घर के अंदर घुसा, वैसे ही पत्नी ने नाराजी भरी स्वर में सवाल उछाल दिया, कहाँ रहे रात भर? विराज इस सवाल के लिए बिल्कुल तैयार नहीं था, अतः झुंझलाता हुआ बोला, कहीं भी रहा। तुम्हें क्या मतलब? क्या तुम्हारे हर सवाल का जवाब देना जरूरी है? यह तो पूछा नहीं कि नाश्ता करके आया है या नहीं, आते ही सवाल जवाब शुरू कर दिए। जाओ और अपना काम करो, मुझे जोर की नींद आ रही है। पत्नी बड़बड़ाती रही। पता नहीं क्या कहा उसने। वह जाकर बिस्तर पर लेटा और जब उठा तो दोपहर चढ़ आई थी। हड़बड़ाकर उसने बिस्तर छोड़ा। अभी कल का उधार चुकाना था। अभी तो पत्नी को भी यह नहीं बताया कि महीने का पूरा सैलरी जुए की भेंट हो चुका है और उधार ऊपर से चढ़ गया है। उसके पैर दोस्तों के बीच जाने के लिए फिर से व्याकुल होने लगे। खुजलाते हाथ बार बार पत्ते थामने के लिए ऐसे व्यग्र हो रहे थे जैसे सारे संसार की संपत्ति उसकी अंजूरियों में आकर एकत्र हो जाएगी। लेकिन जुआ पैसे के बिना नहीं हो सकता और जब तक पिछला नहीं चुकाया जाएगा नया उधार मिलने की कोई संभावना नहीं दिखाई देती। कोई ना कोई उपाय तो करना ही होगा। नहीं नहीं, कैसे कर सकता है वह ऐसा? कर क्यों नहीं सकते? दूसरे मन ने समझाया, तुम्हें ऐसा ही करना होगा। ऐसा नहीं करोगे तो रात भी खाओगे और दोस्तों के आगे नाक भी कटवाओगे। वास्तव में उसे ऐसा ही करना चाहिए। हाँ, करना ही चाहिए। आखिर पत्नी के पास जो कुछ है वह भी तो उसका ही है। मन में उमड़ते द्वंद्व को वश में करके उसने पत्नी को जोर से आवाज़ दी। वह रसोई में सब्जी तैयार करने में लगी थी।
उसने वहीं से कहा, तनिक हाथ धो लूँ, अभी आई। ऐसा क्या काम आ पड़ा है? वो फिर से पत्नी को पुकारा, जरा जल्दी आओ। पत्नी हाथों को अपने दुपट्टे से पोंछती हुई उसने सामने आकर खड़ी हो गई। चेहरे की उदासी दूर नहीं हुई थी, आंखों की चमक गायब हो चुकी थी। निरंतर रोने के कारण वे सूज गई थी, होठों की मुस्कुराहट खो गई थी। उसने क्षण भर के लिए उसकी ओर देखा, किंतु मन में किसी कोने में बैठे दानों पर इसका कोई प्रभाव नहीं हुआ। आते ही उसने सीधा सवाल किया, मुझे कुछ रुपए चाहिए। तुम्हारे पास कितने रुपए हैं? अचंभित सी पत्नी चुपचाप खड़ी रही। पत्नी के मौन ने उसका क्रोध और अधिक भड़का दिया। वह चीख सा उठा, बोलती क्यों नहीं? क्या सांप सूंघ गया है? रुपए तो सब खत्म हो गए हैं। 1000 पड़े होंगे, सो वे बच्चों की किताबों के लिए रखे हैं। पिछले महीने दिला नहीं पाए थे। पत्नी ने डरते हुए कहा। विराज का स्वर और भी ज़्यादा कड़वा हो गया। क्यों? पिछले महीने 5000 रुपये दिए थे, सारे खर्च कर डाले। जल्दी बताओ, बाकी रुपए कहाँ हैं? पत्नी ने भर्राए स्वर में उत्तर दिया, कई महीने बाद आपने पिछले महीने रुपए दिए थे। फिर अपने स्वर को स्थिर करते हुए बोली, आखिर बच्चों का घर है, कितना खर्च हो जाता है आप तो ख्याल रखते नहीं। जैसे तैसे इंतज़ाम करती हूँ, पड़ोसियों से उधार लेकर महीना खींचती रहती हूँ। इस बार आपने रुपए दिए तो पिछला कर्ज उतार थोड़ी चैन की सांस ली। आखिर कब तक किसका उधार रखा जा सकता है? आपने कुछ बताया नहीं, कह देते तो खर्च ना करती। अब बताओ कहाँ से लाऊं? उस समय उसका स्वर कितना तीखा हो गया था, इसका पता उसे नहीं चला, क्योंकि जब जुआ उसके रक्त में दौड़ रहा था, पत्ते उसकी आंखों में नाच रहे थे। जुए के खिलाड़ी उसके कानों में पुकारते प्रतीत हो रहे थे। उसकी सांस सांस जुए के रंग में रंग रही थी और इस रंग ने उसे पागल बना दिया था। वह बौखलाए स्वर में बोला, तुम्हारे बाप ने मुझे कोई दौलत नहीं दी है। खर्च को रुपए मैं नहीं देता तो कहाँ से लाती हो? मेरे पास जितना है उतना ही दूंगा। आमदनी से ज़्यादा खर्च है तो कहीं से डाका मारकर नहीं लाऊंगा, कहीं चोरी नहीं करूंगा। लेकिन जुआ तो खेलोगे, जुए में सब कुछ हार जाओ तो दोस्त से उधार भी ले लोगे, लेकिन बच्चों की कोई चिंता नहीं करोगे। पत्नी ने तिल मिलाते हुए कहा, तो बच्चों के लिए तू कमा कर लाती है? गवार, जाहिल, बदतमीज। न जाने कितनी ना देने योग्य गालियाँ उसने पत्नी को दे डाली। वह भी लगभग चीखती हुए बोली, तुम्हारी दिवाली तो होली, जुआ खेलकर तुमने अपना त्यौहार मना लिया। गृहस्थी जाए भाड़ में, बच्चे जाए चूल्हे में, मकान अपने हाल पर आंसू बहा रहा है। 5 दिन बाद दिवाली है, अभी तक सफाई लिपाई भी नहीं हुई है। बच्चों के कुछ अरमान हैं, उन्हें तो त्यौहार पर कुछ चाहिए। मेरी कोई चिंता नहीं, मेरे लिए आपकी ये गालियाँ ही काफ़ी है। लेकिन गालियाँ देते समय यह भी ख्याल नहीं रखते कि क्या कह रहे हो। जो मुंह में आया बकना शुरू कर दिया, अश्लीलता और पागलपन की हद ही कर दी है। हाँ हाँ, मैं पागल हूँ, बदतमीज़ हूँ, यही कहना चाहती हो ना? मैं तो ऐसी ही गालियाँ दूंगा। तुम्हें मेरे साथ रहना हो तो रहो, ना रहना हो तो जहाँ मन करे वहाँ जाओ, उसने विस्सा उगलते हुए कहा। पत्नी सांप की तरह फुंकार उठी, तो इसी दिन के लिए मेरी डोली उठवा कर लाए थे, शादी की अग्नि पर यही प्रतिज्ञा की थी। तुम मर्द लोग सोचते क्या हो? पराए घर की लड़की से जैसा चाहे व्यवहार किया जाए और वह मुख पशु की भांति सब कुछ सहती रहे, अपमान को मान समझकर मुस्कुराती रहे, अब शब्दों को दवा की तरह कड़वा घूंट मानकर पिए। आखिर क्या सोचते हैं आप? आप पहले से ही नहीं जानते थे कि पत्नी के आने पर उत्तरदायित्व बढ़ जाएंगे? आप कौन सी जिम्मेदारी पूरी करते हैं, सिवाय इसके कि महीने 2 महीने में कुछ रुपए मेरे हाथ पर रख देते हैं और महीने भर के लिए निश्चिंत हो जाते हैं? क्या आपने कभी बीमारी में भी मेरे पास बैठकर प्यार के 2 शब्द कहे हैं? मैं तो उनके लिए भी तरसती रही। अपना मतलब हुआ तो कुछ भी बहाने बनाते रहें। मेरे मन पर क्या बीती इसकी चिंता करने का कोई वक्त आपको कभी मिला? बच्चों की बीमारी में भी तीमारदारी मैं ही करूं और अपनी बीमारी में भी दवा मैं ही लाऊं, यह कहाँ का इंसाफ है? खुद तो 8-10 दिन में मेहमान की तरह आते हैं और स्वागत सत्कार करवा कर वापस चले जाते हैं, फिर मैं ही रह जाती हूँ इस गृहस्थी की चक्की में पीसने के लिए। आवेश में उसके नथुने फूल गए थे। पत्नी की जली कटी बातों को सुनकर उसका क्रोध 7वें आसमान को पार कर गया। उसने पत्नी का हाथ पकड़कर जोर का एक झटका दिया। वह चित्कार करती हुई दरवाजे से टकराई
और उसके माथे से गाढ़े खून की धारा निकल पड़ी। पत्नी सिसक रही थी और वह गंदी गालियां दे रहा था। मुझे व्यवहार करना सिखाती है, पति ना हुआ तेरा नौकर हो गया मैं। वह गालियां बकता जाता था और पत्नी के गहने को ढूंढता जाता था। कंगन और कर्णफूल ही उसके हाथ लग पाए। उसने मन में सोचा कि आज रात के लिए काफ़ी है। तभी पत्नी ने अपना मंगलसूत्र उतारकर उसके हाथों में थमा दिया। लो, इसे भी लेते जाओ, बस यही बाकी बचा है। हाँ हाँ ला, इसे देकर मुझे डराती है। तेरे इन आंसुओं का मेरे ऊपर कोई असर नहीं। मैं जा रहा हूँ, मेरा इंतज़ार मत करना। उसके पैरों में गजब की फुर्ती भर गई थी, मानो जुआ ही उसके लिए सर्वस्व बन चुका है। वह आवेश और तनावपूर्ण स्थिति में अड्डे पर पहुंचा तो खेल जोर शोर से चल रहा था। पता नहीं उसने कैसे सोच लिया कि जीत आज उसी की ही होगी, और इसी उम्मीद में उसने अपनी सारी पूंजी दांव पर लगा दी। घर से आते समय उसने सोचा था कि खुशी के काफिले उसके घर के करीब से निकलकर जाने वाले हैं, किंतु उसे आंधियों के सफ़र का पता नहीं था। अब उसे होश आया। वह घबराया। जीतने वालों ने मुस्कुराते हुए उसकी ओर देखा। उसकी निगाहें नीची हो गई। उसे लगा कि शकुनी ने एक और चाल चली और समय का युधिष्ठिर सब कुछ हार गया। उसकी आंखों के आगे पत्नी, बच्चे, घर की हालात आने लगे। अपनी द्रौपदी के लिए वह स्वयं दुशासन बन गया था। महाभारत की द्रौपदी की गुहार पर तो कृष्ण ने आकर चीर बढ़ाया था। अब कौन सा कृष्ण आएगा इसे उबारने के लिए, उसकी रक्षा के लिए? अजीब भय और दहशत से वह कांपने लगा। वह हार चुका था। उसका मन हार गया था। भौतिक पदार्थों की हार को जीत में बदला जा सकता है, किंतु आत्मा के हार जाने की व्यथा अकथनीय होती है। वह लज्जा और गलानी के अथाह समुद्र में गोते लगा रहा था। उसके पैर घर की ओर न बढ़ पाए। अपने काम पर वापिस आ गया। वह सब कुछ भूल जाने के लिए, सारे एहसानों को भुला देने के लिए, भाग्य से समझौता करने के लिए। किंतु अतीत को भुलाने की वह जितनी कोशिश करता, घटनाएं उतनी ही अधिक स्पष्ट हो उठती। आंखें बंद करता तो सारे दृश्य काले पर्दे पर नाचने लगते। वह समझता था कि भागने पर सब कुछ पीछे छूट जाएगा, किंतु उसके दानव जैसे पाप और अधिक विशाल होकर उसका रास्ता रोकने लगते। उसके हृदय में एक ऐसा महाभारत मचा था जिसने उसके अंग अंग को जर्जर कर दिया था। उसे अनुभव हुआ कि घर के किसी कोने में देर तक रोकर ही वह अपने मन को हल्का कर सकता है, और इसी एहसास को लिए उसके पैर विवश होकर घर की ओर बढ़ चले थे। दोस्तों, यह कहानी काल्पनिक है। इस कहानी का मकसद सिर्फ जुआ के प्रति जागरूक करना है। जुआ जीत कर और हार कर सिर्फ और सिर्फ दुख ही प्राप्त होगा।